सबसे पहले हम अपना डिज़ाइन, जैसे मैंने ये ड्राइंग शीट पे इस तरह की शीट पे स्केच किया हुआ है और स्केच करके ये आउटर कट कर दिया, बिकॉज हमें ये शेप दोनों साइड पे सेम चाहिए। तो ऐसे ही आप इस पे इस तरह से एक सर्कल बना के, कि जितना बड़ा हमें सर्कल चाहिए, जैसे ये है हमारा इयररिंग, तो हमने इतना बड़ा ऐसे एक सर्कल ले लिया। इससे हमारी ड्राइंग एकदम परफेक्ट आएगी। अब इस सर्कल के अंदर हमें ये डिजाइन बनाना है, तो हम इसे ऐसे करके आउटर शेप स्केच कर लेंगे। यहां से ये आ गया और इसके बाद ये टर्न आ गया। अब ये वाला पार्ट हम कटिंग करके निकाल देंगे तो हमें ये शेप मिल जाएगी। अब इस शेप को, ये कार्बन पेपर लिया हमने, इस कार्बन पेपर को हम इसके ऊपर, जो ये हमारा पेंडेंट है, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और ये शेप ऐसे रखेंगे और उसके बाद हम इसे ऐसे स्केच कर लेंगे। स्केचिंग सबसे जरूरी है कि हमारी स्केचिंग परफेक्ट है। जो चीजें हमें सेम बनानी है उसको हम स्केच कर लेते हैं। तो जब हम स्केच कर लेंगे तो ये ऐसे स्केचिंग हो जाएगी हमारी। ठीक है, इतना हम कर लेते हैं तो हमारे पास ये दो इयररिंग आ गए और ये पेंडेंट आ गया। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इसे बेस कलर देंगे। बेस कलर मीन्स एक्रेलिक व्हाइट कलर। दोनों को हम पहले एक्रेलिक व्हाइट से तीनों को कर देंगे। जब एक्रेलिक व्हाइट सूख जाएगा तब हम इस पे अपना कलर करेंगे। टेशल वी नीड सच काइंड ऑफ थ्रेड। ये सिल्क थ्रेड होता है, इजीली मार्केट में अवेलेबल रहेगा। तो आप जितने भी कलर यूज करना चाहते हो टेशल में, आप उतने कलर का थ्रेड ले लीजिए। सिल्क थ्रेड है, सिल्क एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज होता है। और हमें एक छोटा सा ये पीस चाहिए, कोई कार्डबोर्ड है या कुछ भी आप ले सकते हो। मेरे पास ये सनबोर्ड का पीस है, आप कोई कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हो, कोई गत्ता नोटबुक वगैरह का वो भी यूज कर सकते हो। जितना बड़ा आपको टेक्सचर बनाना है उतना बड़ा आप साइज ले लीजिए। ऐसा कोई इसमें फिक्स डायमीटर नहीं है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ हमें कैसे करना है। ये हमने 6 रंग का धागा ले लिया। अब हम इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट पे आप हल्का सा फेविकॉल लगा लीजिएगा ताकि वो एक, मतलब बार बार खुलेगा नहीं। और इसको ऐसे पकड़ के 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 8 9। हमने ये 9 बार घुमाया। इसको नोट करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये नोट नहीं करेंगे तो हमारे सारे टेशल्स अनइवन बनेंगे। अभी हमने 9 टाइम घुमाया ना, टर्न किया, तो जो दूसरा बनाएंगे वो भी हम 9 टाइम ही करेंगे। ये कट कर दिया, यहां से हमने पकड़ा हुआ है। अब आपको इसको टाई अप करना है, बांधना है। इसके लिए आप कोई भी एक थ्रेड ले लो। चाहो तो आप यही वाला ले सकते हो और चाहो आप कोई दूसरा भी ले सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है। मेरे पास इस टाइम ये टैटिंग वाला थ्रेड है तो हम इसी से कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि इसके नीचे से इस थ्रेड को निकाल के और इसको यहाँ पे हम ऐसे नॉट कर देंगे। एक इस तरह से हमने इसे बांध दिया। ठीक है, अब हमें इस पार्ट से इसको अलग करना है। और जो ये धागा था इसको हम थोड़ा सा काट देंगे। अब ये यहां से जॉइंट हो गया हमारा। ये चीज, और इसको हमें यहां बांधना है, इस तरफ
जिसमें कि हम अपना लूप डाल के इसको प्रॉपर टैसल की तरह यूज़ कर लें। बस ये जैसे थ्रेड, पीछे का थ्रेड आगे नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसका लुक अनइवन आएगा। अब इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। और इसको इसके अंदर से निकाल दीजिए, नॉट लग जाएगी हमारी। ये अब जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हम बाद में काट के निकाल देंगे। तो ये जो हमने ज्वेलरी बनानी है गणेशा वाली, ये उसका टैसल तैयार हो गया। ऐसे ही हम दूसरा और अपने पेंडेंट के लिए तैयार कर लेंगे। यहाँ आप चाहें तो घुंघरू भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप क्या डालना चाहते हैं क्या नहीं। पर हमारा एक नॉर्मल टैसल तैयार हो गया। अब इस पार्ट के लिए हमने ऑरेंज और रेड को मिक्स करके इस तरह का शेड बना लिया। प्योर ऑरेंजिश नहीं है, हल्का सा क्रिम्जन का इसमें लुक आ रहा है। तो ये हमने रेडी किया शेड। अब ये बड़ा पोर्शन है तो हम कोशिश यही करेंगे कि फ्लैट ब्रश से अप्लाई करें। अभी ब्लैक गीला है तो थोड़ा ध्यान से ही करना है कि उसका लुक ऑरेंज पे ना आए। ये देखिए यहाँ से ये गीला है ना, तो ये ब्लैक आ रहा है। इस तरह से हम इसे बेस कवर कर देंगे। बेस के सूखने के बाद फिर हम इस पे ब्लैक और येलो और वाइट इसकी डिज़ाइनिंग देंगे। इतने हम इसके बैक साइड पे भी ब्लैक कलर कर देंगे। लाइक दिस हम दोनों इयररिंग का और पेंडेंट का बेस रेडी कर देंगे। अब हम इसके बैक साइड पे ब्लैक कलर करेंगे। इस तरह से हम इस पे साइड्स, पूरी साइड्स वगैरह सब हमें अच्छे फिनिशिंग के साथ कवर करनी है। और जब आप वार्निश करोगे तब भी आप ध्यान दोगे कि साइड्स पे अच्छे से वार्निश आ जाए, क्योंकि वार्निश ही वाटर प्रूफिंग है। अगर आप वार्निश अच्छे से नहीं करते तो ज्वेलरी के ख़राब होने का चांस रहता है। इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे यहाँ से भी। फॉर दिस गणेशा, ये बाहर का जितना भी पार्ट है हमारा ब्लैक आएगा। तो सबसे पहले हम जो ये आउटलाइन के बाहर का पार्ट है ना, उसको कलर करेंगे। और बहुत ध्यान से देखिए, मैंने बारीक ब्रश ले रखा है 0 नंबर का, तो आप भी ऐसे ही बारीक ब्रश से काम कीजिएगा।
फैब्रिक कलर्स नहीं यूज़ करने, हमें ज्वेलरी के लिए हमेशा एक्रेलिक कलर्स ही यूज़ करने हैं। फैब्रिक कलर्स हमेशा पील ऑफ हो जाएगा, इंस्टेंट नहीं होगा तो कुछ टाइम बाद हो जाएगा, बट हो जाता है क्योंकि वो स्पेशली फॉर फैब्रिक है और एक्रेलिक ऑल सरफेस के लिए है। इसका जो बैक है वो भी हम ब्लैक ही करेंगे। ऐसे, और अब सेम टू सेम हमें दूसरा वाला करना है। वैसे पानी ऐड नहीं करना, पर अगर आपको ये लगे कि आपका कलर बहुत थिक है और लाइंस आ रही हैं कलर में जो सूखने के बाद भी दिखेंगी, तो आप एक आध ड्रॉप पानी ले सकते हो, अदरवाइज पानी नहीं लेना। अब हम यहाँ पर कलर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आईज पे वाइट कलर लगा के छोड़ देंगे, बिकॉज आईज में डिटेलिंग करनी है, तो वो अच्छे से सूख जाए तभी हम डिटेलिंग कर सकते हैं। ऐसे सेम इधर भी। ओके, अभी हम ब्लैक कलर से बीच का सून का पार्ट क्लीन करेंगे। अगर आप ये डायरेक्ट ब्रश से नहीं कर सकते तो आप स्केच कर लीजिए, वो आउटलाइन आपको दिखेगी तो वो इजी हो जाएगा काम करना। और अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो बस हमें ऐसे टर्न करना है। इस तरह। अब जो ये पार्ट आ गया, इसको हम हल्का सा शेप दे देंगे ऐसे। अब जो ये फॉरहेड पार्ट है ये भी उतना परफेक्ट नहीं आया, तो यहाँ पर भी हम थोड़ी सी फिनिशिंग डाल दें इस तरह से। ऐसे अब यहाँ हम येलो और वाइट से डिजाइनिंग देंगे तो ये परफेक्ट निकल कर आएगा। अब आईज का टर्न, बिल्कुल पॉइंटेड ब्रश लेके बहुत आराम से कंफर्टेबली दैट्स इट। नाउ इधर की साइड के जो हमने डिजाइनिंग कर रखी है उसको हम अगर इस तरह से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा बजाय ऊपर की साइड से। तो उसके लिए हम ऐसे
ओके। अब आईज का सेंटर पार्ट, फिलहाल हमने ब्लैक फिल कर दिया इसमें। अभी हमें इसमें ब्राउन और येलो का इफेक्ट देना है, जैसे रियल आइज होती है, जस्ट लाइक दैट। ये देखिए बन शाइनर लिया हल्का सा, मैंने तो अपने थंब पे ले लिया, आप कलर पैलेट पे ही ले लीजिएगा। और यहाँ से हमें ब्राउन लगाना है इस तरह से, और दूसरी साइड से हम ब्रश को क्लीन करके स्लाइडली सा येलो का इफेक्ट देंगे इस तरह से। अब इसको हल्का हमें ब्लेंड करना है, बहुत स्लाइटली, ताकि वो एकदम ऑड ना लगे। अब जो सेंटर का पार्ट है बिल्कुल आईज के, वहाँ हम एक राउंड डॉट लगा देंगे ब्लैक की, बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से। और इस डॉट पे गीले में ही आप, सही रहेगा गीले में ही लगाना, वाइट की ये डॉट लगा दीजिए, बहुत छोटी सी, क्योंकि हमारी आईज छोटी है तो इसलिए हमें डॉट भी छोटी ही लगानी है। ओके, इतना हो गया। अब हम फॉरहेड की तरफ आते हैं कि हमें यहाँ पर कैसे डिजाइन देना है। ये चीज, अब सारी डिजाइनिंग इसमें हमारी येलो कलर से है, तो हम येलो कलर निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा ओम लिख देंगे। उसके बाद हमें ब्लैक की लाइंस यहाँ पर भी देनी है, सॉरी येलो की। और फिर हमें यहाँ डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग के लिए आप थोड़ा डाइल्यूटेड ही कलर लीजिएगा, वो डिजाइनिंग हमारी आराम से हो जाएगी। बारीक ब्रश से आप अच्छे से डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब सिर्फ हमारा इसमें बचता है गणेश जी का टूथ, दांत। उसके लिए फिर से हमें वाइट कलर चाहिए। थोड़ा ये गीला है तो इसको सूखने के बाद बनाते हैं हम वाइट से दांत। आप और जितनी चाहें उतनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई वो नहीं है कि बस हमें इतना ही करना है। आप चाहें तो यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं। ये सूख चुका है तो सिर्फ अब हमें गणेशा जी का टूथ बनाना है। वाइट कलर लेंगे, थोड़ा
इवन सा ही वाइट लेंगे, मीन्स बहुत थिक नहीं, थिक सा। और यहाँ से इस डॉट से ऐसे इसको ब्लैक से आउटलाइन कर देंगे। जैसे ही ये सूखेगा हम इसकी आउटलाइनिंग ब्लैक से कर देंगे। आपका एक इयररिंग का पैटर्न, इयररिंग प्लस पेंडेंट, इसका पैटर्न रेडी हो गया। आप इसमें चाहो तो स्टोन्स भी लगा सकते हो, छोटे छोटे स्टोन्स फैब्रिक ग्लू से। वो मैं आपको जो दूसरा सेट है उसमें लगाने बताऊंगी।